तो चलें सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को यानी इस्तेमाल को। ये ले जा चुका है हमारा यूसेज, व्हेन एन एक्शन हैज़ अ रिलेशन विद प्रेजेंट, व्हेन एन एक्शन हैज़ अ रिलेशन विद प्रेजेंट। ये यूसेज किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का। अब डेफिनेटली आप इस यूसेज को देखते हुए बहुत सारे लोगों को उनको समझ नहीं आया होगा सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपको समझा दूँ किस तरह से। इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर एग्जाम्पल की तरफ जाए, मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मिसाल को इस तरह से है, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए फॉर एग्जाम्पल, और आपने क्या किया, एक बड़ा अजीम काम किया है। वो ये काम किया है कि आपने 12 बजे खाना खाया है फॉर एग्जाम्पल, सही, बड़ा खाना खाया है ना आपने, सही है। और क्या होता है कि आप फिर घर से बाहर निकलते हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल कोई बुलाता है करता है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद क्या होता है आपको, ठीक, या फॉर एग्जाम्पल एक बजे, एक बजे, ये एक है सही है, एक बजे कोई बोलता है, एक बजे सॉरी, एक बजे क्या होता है, कोई बोलता है कि यार भाई ये खाना पसंद करोगे, तो बोला नहीं नहीं यार मैं खाना खा चुका हूँ। तो क्या हुआ, आपने अभी खाना खाया है ना? आपने किस में खाना खाया? आपने 12 बजे खाना था, अभी तो खाना नहीं खाया ना आपने, ना ही आप अभी खाना अभी ख़त्म किया, नहीं, आपने 12 बजे खाना खाया था, मगर क्या पेट अभी तक क्या है, भरा हुआ है। तो यही हमारे पास क्या एग्जाम्पल क्या है कि जब कोई आप काम माजी के अंदर करते हैं मगर उसका असर या रिलेशन क्या होता है, प्रेजेंट के अंदर मौजूद होता है, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। समझ आया आपको? अब डेफिनेटली अब मैं आपको और एग्जाम्पल समझाते जाऊंगा, आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो चले हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर मिट जाए हमारे पास, ये ले जा चुका है हमारा स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर आ चुका है हमारे पास, और हम देख लेते हैं हमारे पास एग्जाम्पल्स। देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर पहले नहीं समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि कन्फ्यूजन होता है लोगों के लिए, और ग्रामर है तो लोग तो बहुत दूर ही भागते हैं ग्रामर से, तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी नहीं समझाऊंगा। एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके समझने के बाद हम इसको समझेंगे। एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल है आई हैव ईटन बिरयानी, मैं बिरयानी खा चुका हूँ। तो अगर आपको पहचान लगानी है कि प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पता चले, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है हमारे पास कि ये होगा हमें क्या, चुका हूँ, चुका है, चुका थे, समझा? मैं खाना खा चुका हूँ, वो खाना खा चुके हैं, वो खाना खा चुकी हैं। तो चुका, चुकी और चुके, ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाते हैं। हाँ मैं छीक नहीं कर रहा था, छू नहीं कर रहा था, मगर यही इसकी क्या है हमारे पास, आप समझें कि एक ट्रिक यही कि अगर समझना हो अगर आपको, तो चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, सही ना? मैं खाना खा चुका हूँ, वो खाना खा चुकी है, वो खाना खा चुके हैं, वो क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। तो ये देखना हमारे पास क्या है, आई हैव ईटन बिरयानी, यानी कि मैं बिरयानी खा चुका हूँ, सही है। शी हैज़ बॉट अ कार, वो गाड़ी खरीद चुकी है। इट हैज़ देन, यानी कि बारी हो चुकी है। अगर हमारे पास क्या, आई हैव टेकन माई बुक्स, यानी कि मैं अपनी बुक्स ले चुका हूँ। समझ आया आपको? तो हमारे पास क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। समझ आया आपको? यानी कि अगर आपसे कुछ बिरयानी खाना, मैंने ये बिरयानी खा चुका हूँ, या फॉर एग्जाम्पल मिसाल हम लेते हैं, आप कहीं गए शादी के अंदर, या कहीं गए फॉर एग्जाम्पल, मेहमान खुसूसी आप है, सही है, मेहमान खुसूस, यानी कि आप बहुत बड़े गेस्ट है। समझे आपको? तो आप फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़े गेस्ट है, और आपने खाना खा लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खा लिया, खाने के बाद आप तो हाथ वाथ धोने खड़े हुए, उसके बाद वापस आए, तो वो लोग बोलते हैं यार जी खाना खाना पसंद करें, खाना आपने खाना खा लिया? हाँ मैं बिरयानी खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लेंगे, यानी कि अब आपको भूख नहीं, क्यों? आप अपने काम के खाना खत्म किया था मासी के अंदर, मगर अभी भी क्या है, आपका पेट क्या भरा हुआ है। समझ आए आपका पेट क्या भरा हुआ है? तो ये क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। समझ आए आपको? इस तरह से हमारे पास है शी हैज़ बॉट अ कार, यानी कि वो गाड़ी, ये एक गाड़ी क्या खरीद चुकी है। डेफिनेटली खरीद अभी तो नहीं है, अभी खरीदा नहीं है, ना ही फॉर एग्जाम्पल खरीदेगी, मगर क्या माजी के अंदर खरीदा था, मगर अभी क्या इसके एक है ना साथ, ये भी गाड़ी खरीद चुकी है। समझ आए आपको? इट इज रेन, यानी ये बारिश हो चुकी है। अगर आप बाहर जाए फॉर एग्जाम्पल, तो बारिश हो चुकी है, तो आप देखेंगे नीचे पूरी पानी पानी फॉर एग्जाम्पल बना हुआ होता है, या अभी भी उसके एहसास होते हैं, यानी कि माहौल अभी ऐसा बना हुआ होता है। तो यानी कि काम कब हुआ होता है, माजी के अंदर हुआ होता है, मगर क्या अभी भी इसके एहसास मौजूद है। समझ आए आपको? इस तरह से हमारे पास है आई हैव टेकन माई बुक्स, यानी कि मैंने ना अपनी बुक ना लूंगा ना ली है, मगर ले चुका हूँ ना, मैंने अपना काम माजी में किया था। तो ये हमारे पास क्या है, आई हैव टेकन माई बुक, यानी कि अब मैं अपनी बुक ले चुका हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि कोई काम माजी के अंदर करते हैं, मगर उसका रिलेशन या इसके सिम्टम्स कहें वो क्या होते हैं, प्रेजेंट के अंदर मौजूद होते। समझ आ गया आपको? अब हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन डूअर, यानी कि
कोई काम करने वाला। अब डेफिनेटली कोई काम करने कौन हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकती है, या भी वो हो सकते हैं, समझे आपको। तो हमारे पास क्या सब्जेक्ट मीन्स कौन, तो मैंने कहा आई मीन्स में, यहाँ पे जैसे शी मीन्स वो लड़की के लिए फॉर एग्जाम्पल, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, आई मीन्स में यहाँ पर आ गया, समझे आपको, आई मीन्स में, समझे सब्जेक्ट। उसके बाद हमें दो हेल्पिंग वर्ब दिए गए, अब हमें इसको हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना है। किस तरह से, अगर हमारे पास क्या, एक मिसाल मैं आपको लेता हूँ, एक मिसाल समझाने की है वर्ड्स का क्या है। देखिए, अगर आपके पास बहुत सारा सामान होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़े रॉड है, फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हैं और आपके पास बहुत बड़ी रॉड है, या आपके पास बहुत सारा सामान है, तो आप क्या इस चीज़ को गाड़ी में लेके जाएंगे, बाइक में लेके जाएंगे ना, आप रिक्शा में लेके जाएंगे या टैक्सी में लेके जाएंगे या कोई सुजुकी में लेके जाएंगे, समझे आपको। मगर क्या हो गया, अगर आपके पास सामान थोड़ा सा ही है, फॉर एग्जाम्पल एक थैली भर है, तो आप किस में लेके जाएंगे, आप क्या क्या आपकी कोई रिक्शे का या ऑटो का आप कोई बंदोबस्त करेंगे ना, आप बाइक में सामान लेंगे ना, बाइक में टंकी पे रखेंगे या लटका देंगे, हैंग कर देंगे, समझे आपको। तो अकॉर्डिंग टू नीड आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना कुछ चीज़ को। इसी तरह से हमारे पास क्या है, हमारे पास हैव और हैज़ भी कुछ इसी तरह से काम करता है। हैव हमारे पास कहाँ काम करता है, हैज़ तो हैज़ कहाँ काम करता है हमारे पास, अगर हमारे पास सब्जेक्ट, ये क्या सब्जेक्ट मीन डूअर, अगर हमारे सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, जैसे हमारे पास हो गया ही हो गया, अगर हमारे पास शी हो गया, अगर हमारे पास इट हो गया, या कोई भी क्या होगा सिंगुलर हो गया सॉरी, तो अगर कुछ सिंगुलर हो गया तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम हैज़ का इस्तेमाल करें। जब आप देख सकते हैं शी हमारे पास है, मैंने कहा शी हो, तो शी के साथ क्या है, हैज़ है। इट हमारे पास क्या है, सिंगुलर, तो हैज़ इस्तेमाल, समझे आपको। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं हमारे पास है अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो प्लूरल हो, यानी कि इसके बाद जो खत्म हो उसी बार खत्म हो गया ना, उसके बाद हमें हैव के बच गया, फॉर एग्जाम्पल प्लूरल, जैसे हमारे पास हो गया आई हो गया, सॉरी आई हो गया, हमारे पास वी हो गया, या यू हो गया, या कोई भी, या फॉर एग्जाम्पल दे हो गया, समझ दे, तो कोई प्लूरल नहीं होगा सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, तो हम क्या इसमें हैव इस्तेमाल, जैसे हमारे पास अब जैसे आई हमारे पास है, तो आई के साथ क्या इसमें हैव इस्तेमाल किया, हमारे पास आई यहाँ पे है, तो हमें आई के साथ क्या हैव इस्तेमाल किया, समझे आपको इस तरह से। उसके बाद हमें क्या इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमें इस्तेमाल करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप में से कोई लोग होंगे वो कहेंगे सर वर्ब क्या है, वो तो आप पहले बताएं। देखिए, वर्ब मीन्स कोई ऐसा अल्फाज या कोई ऐसा वर्ड जो एक्शन यानी कोई काम को ज़ाहिर करे, वो क्या कहते हैं, वर्ब बुलाते हैं। जैसे हमारे पास होता है रोना, सोना, उठना, जागना, चलाना, मारना, ये क्या कहते हैं, कोई काम है ना, ऐसा एक ऐसा अल्फाज जो काम को शायद ज़ाहिर कर रहा है, समझ, कोई ऐसा वर्ड या कोई ऐसा वर्ड क्या जो काम को ज़ाहिर करे, वो क्या वर्ब बुलाता है। वर्ब की चार फॉर्म में होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। यहाँ हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट जब भी होगा ना, याद रखिए, तो हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, जब भी परफेक्ट हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जब जैसे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की, हमारे पास क्या ईटन, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म क्या है, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ईट है, हमने क्या किया, इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने की ईटन बना दिया, समझे आपको। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन जिस पे काम हुआ हो, यानी कि कौन, अगर हम ऑब्जेक्ट ना लगाए तो हमारे पूरे सेंटेंस के मायने कंप्लीट नहीं होते। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मिटा लेते हैं हम लोग। ये देखिए, मैं कहूँ कि आई है ईटन, मैं खा चुका हूँ, क्या बिरयानी खाए, पाए खाए, सब्जी खाई है, फल खाएं, क्या खाया। मगर जैसे मैंने कहा बिरयानी लगा दी तो क्या होगा, मेरे पूरे सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास क्या होता है, सेंटेंस पूरी ओवर मायने कंप्लीट हो गया ना, तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट, यानी किस पे काम, समझ आया आपको। तो ये लगता था किस पे, प्रेजेंट परफेक्ट पे। आई होप आपको समझ आ गया, मेरी पूरी कोशिश का समझाने की, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो लेक्चर एंड एक्सरसाइज कम टू माई वेबसाइट www.naveedplace.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।